सृष्टि के आरंभिक युगों में जब देवता और असुर केवल बाहुबल से नहीं बल्कि तप, मंत्र और आध्यात्मिक शक्ति से युद्ध करते थे, तब अस्त्र केवल लोहे के हथियार नहीं थे। वे चेतना से जन्मे, मंत्रों से जागृत और धर्म से नियंत्रित दिव्य शक्तियां थे। ऐसे ही 5 अस्त्र थे जिनके नाम से ही तीनों लोग कांप उठते थे। पहला है ब्रह्मास्त्र, सृष्टि का अंतिम निर्णय करने वाला अस्त्र ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि जब सृष्टि में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता था, तब ब्रह्मा जी की तपस्या से जन्मा ब्रह्मास्त्र प्रकट होता था। यह अस्त्र किसी सामान्य धनुर्धर के लिए नहीं था। इसे वही चला सकता था जिसने अहंकार को त्याग कर ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात किया। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो आकाश लाल हो उठा, वायु स्थिर हो गई और पृथ्वी कांपने लगी। यह अस्त्र केवल शत्रु को नहीं, पूरे क्षेत्र को भस्म कर सकता था। कहा जाता है कि इसके प्रभाव से भूमि वर्षों तक उपजाऊ नहीं रहती थी, परंतु ब्रह्मास्त्र की सबसे बड़ी शक्ति उसका विनाश नहीं बल्कि उसका नियंत्रण था। जो इसे चला सकता था वही इसे वापिस भी ले सकता था। यही कारण था कि यह अस्त्र ज्ञान का प्रतीक माना गया। दूसरा अस्त्र है ब्रह्मशिरा अस्त्र। यदि ब्रह्मास्त्र सृष्टि का दंड था तो ब्रह्मशिरा अस्त्र उसका प्रलयंकारी रूप। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि देवता भी इसके प्रयोग से भयभीत रहते थे। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को यह अस्त्र प्राप्त था। क्रोध और प्रतिशोध में अंधे होकर उसने इसका प्रयोग कर दिया। जैसे ही ब्रह्मशिरा अस्त्र सक्रिय हुआ, आकाश से अग्नि बरसने लगी, नदियां सूखने लगी और गर्भ में पल रहे शिशु तक इसकी मार से बच न सके। इसी कारण से इसे कभी भी पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया गया। ब्रह्मशिरा अस्त्र यह सिखाता है कि ज्ञान यदि विवेक से रहित हो तो वह सबसे बड़ी विनाश बन जाता है। तीसरा अस्त्र है पशुपत अस्त्र, शिव का क्रोध और करुणा। हिमालय की गुफाओं में तप करते अर्जुन को जब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पशुपत अस्त्र प्रदान किया तो उन्होंने चेतावनी दी, वत्स, यह अस्त्र केवल तभी उठाना जब अधर्म सृष्टि को निगलने लगे। पशुपत अस्त्र केवल एक लक्ष्य को नहीं बल्कि समय, दिशा और लोग तीनों को भेद सकता था। इसका प्रभाव स्थूल, सूक्ष्म दोनों स्तरों पर पड़ता था। यह शरीर को ही नहीं, आत्मिक बंधनों को भी नष्ट कर देता था। कहा जाता है कि यदि यह अस्त्र पूर्ण शक्ति से चलाया जाता तो तीनों लोकों का संतुलन बिगड़ सकता था। इसलिए अर्जुन ने जीवन भर इसका प्रयोग नहीं किया। यह अस्त्र शिव के उस रूप का प्रतीक है जिसमें संहार भी मोक्ष का मार्ग बन जाता है। चौथा अस्त्र है नारायण अस्त्र। धर्म के आगे हथियार झुक जाते हैं। जब युद्ध भूमि में अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र छोड़ा तो आकाश से अग्नि की वर्षा होने लगी। अस्त्र उन सब पर टूट पड़ा जो शस्त्र उठाए खड़े थे। अर्जुन और भीम भी घबरा उठे। तभी श्री कृष्ण ने कहा, शस्त्र त्याग दो। यह अस्त्र बल से नहीं, अहंकार से लड़ता है। जैसे ही पांडवों ने शस्त्र त्यागे, नारायण अस्त्र शांत हो गया। यह अस्त्र सिखाता है कि विनम्रता सबसे बड़ी ढाल है। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु की उस शक्ति का प्रतीक है जो अधर्म को दंड देती है पर शरणागत की रक्षा करती है। और पांचवा अंतिम अस्त्र है सुदर्शन चक्र। सबसे रहस्यमय और जीवंत अस्त्र है सुदर्शन चक्र। यह केवल एक चक्र नहीं बल्कि धर्म की चेतना है। यह स्वयं निर्णय करता है कि किसे दंड देना है, शिशुपाल
राहु केतु असंख्य अधर्मियों का अंत इसी चक्र से हुआ। सुदर्शन चक्र न क्रोध से चलता है न प्रतिशोध से, यह केवल धर्म की कसौटी पर चलता है। कहा जाता है कि यह चक्र समय के साथ घूमता है, जो आज शासक है वह कल दंडित भी हो सकता है। इन पांचों अस्त्रों की कथा हमें यह सिखाती है कि पौराणिक युग में शक्ति का अर्थ केवल विनाश नहीं था, संयम, विवेक और धर्म ही इन अस्त्रों के असली धार थे। यही कारण है कि आज भी यह अस्त्र केवल कथाओं में नहीं बल्कि मानव चेतना के प्रतीक हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।